तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। उसमें ही हमने पढ़ा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। हमने पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा, घातांक तथा करनी पढ़ा, जो सिंप्लीफिकेशन का ये क्या है, पार्ट है। तो आज हम पढ़ने जाने वाले हैं कि सिंप्लीफिकेशन तो पढ़ेंगे, लेकिन उसमें कुछ एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ने जाने वाले हैं जो कि आपको ज़िंदगी भर काम देने वाला है। मतलब बहुत शानदार कंसेप्ट है, और जिसकी मदद से आप अगर स्क्वायर रूट का भी वर्गमूल निकालते हैं तो आप चुटकियों में निकाल पाएंगे। मतलब कहने को तो है, वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो संख्याओं वाला नहीं, मतलब अलजेब्रा टाइप वाला निकालना वर्गमूल सीखेंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का भी एक पार्ट हो जाएगा। तो अगर आप वर्गमूल निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना, 90% कवर हो जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन वाले के लिए तो ये वीडियो है ही है। तो आज मेरे बाल में थोड़ा लगा है सरसों का तेल, मम्मी ने लगा दिया, तो थोड़ा चंपू लग रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, माइंड में मत लेना। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपके लिए। मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मान लो, देखिए मैं आज क्या कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ। मान लो 1/है, ठीक है। मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट प्यार से समझाऊंगा। √9 है माइनस √8 है, ये है हमारा, ठीक है। अब भाई बताओ इसको कैसे सॉल्व करें। मान लो आ गया, इसको सरल कीजिए आ गया, ठीक है। या इसका वर्गमूल निकालिए, कुछ भी करना है। इसका कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो मैं कहता हूँ इसके लिए जो चीज़ का उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन, या बोलते हैं परिमेयकरण, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला रहता है ना, देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, कोई भी भिन्न हो किसी भी रूप में हो, जैसे कि यहाँ पे एक भिन्न है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रैक्शन है x/। तो जो ऊपर वाला होता है ना उसे बोलते हैं अंश, और नीचे वाला होता है उसे बोलते हैं हर, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर नीचे वाले को, ओके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका हम करते हैं रैशनलाइजेशन का मतलब होता है परिमेयकरण करना। तो परिमेयकरण का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है माइनस, समझना अभी आपको ये बहुत आसान लगेगा, लेकिन मैं आसानी से बहुत बड़े क्वेश्चन पे जाऊँगा एकदम, कि आपको करना भी नहीं बनेंगे। लेकिन शुरू में मैं आसानी से आपको समझा रहा हूँ कि सबका लेवल समान हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पे, तो अब इसका परिमेयकरण कैसे करते हैं, हमने कहा जो माइनस है उसे प्लस में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस में हो गया। अब भाई क्या होता है, देखिए इसका क्यों करते हैं, देखिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इससे मैं इसको काट सकता हूँ, इससे मैं इस पूरी संख्या को काट सकता हूँ, तो मुझे ये पूरी हट जाएगी, तो वापस वही मिल जाएगी ना। कुल मिला के मैंने क्या किया, 9 प्लस 8 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया इसमें, और √9 प्लस 8 का क्या कर दिया, भाग कर दिया, है कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत, बस गुणा भाग कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ का यहाँ गुणा कर लो, क्योंकि जो कट के वो ही मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है जो इसका पता कैसे करेंगे, किसका गुणा भाग करना है, इससे, ये जो नीचे है जिसका परिमेयकरण कर रहा है। तो इसी चीज़ को हम रैशनलाइजेशन बोलने लगते हैं, और हिंदी वाले इसको परिमेयकरण बोलते हैं। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा इसका गुणा इसमें हुआ, √1 में होगा, इस पूरे का गुणा तो यही का यही आ जाएगा, क्योंकि एक में किसी भी संख्या का गुणा करो वही रहती है। और यहाँ पे हुआ तो देखिए ये जो आप इसमें गुणा होगा किस का, √9 माइनस √8 का किस में गुणा होगा, इसमें √9 प्लस √8। तो देखना यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस b का फॉर्मूला होता है हमारा a² माइनस b²। बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ मैं, बहुत सीखने को मिलेगा लास्ट तक, आप भी कहेंगे कि हाँ मज़ा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, मैंने कहा ये ऊपर तो क्या है, √9 प्लस √8 है ही है, नीचे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या होगा, √9 का स्क्वायर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि √ में कोई भी संख्या हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो बस कुछ नहीं होता, √ अकेला हट जाता है, ये स्क्वायर से √ खत्म हो जाता है, बाकी संख्या वही की वही आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे √9 का स्क्वायर करोगे तो 9 का स्क्वायर करोगे सिर्फ 9 आ जाएगा। √8 का देखिए फिर क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिया, b क्या है 8, √8 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 8 आ जाएगा, और 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और वो एक लिखने का एक लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, √9 प्लस 8 आ गया। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये जस्ट ट्रेलर है किसी चीज़ का, क्या है, ट्रेलर। तो अभी पिक्चर बाकी है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जैसे कि मैं अभी और क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत मस्त क्वेश्चन ला के आया हूँ आपके लिए।
तो देखिए दोस्तों, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि रेशनलाइजेशन इतना ज़रूरी क्यों है, रेशनलाइजेशन करना इतना हमें आवश्यक क्यों है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे और क्वेश्चन लिए, इन क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए इसको बताता हूँ। तो मैंने अभी जैसे कि आपको तरीका बताया कि रेशनलाइजेशन कुछ नहीं होता, एक संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे किसका गुणा करेंगे, इसी का करेंगे, लेकिन बस प्लस है तो क्या किसका गुणा करेंगे, माइनस का, और इसी संख्या का भाग कर देंगे। भाग क्यों कर देंगे, क्योंकि ये बैलेंस करना होता है। अगर किसी भी भिन्न फ्रैक्शन है उसमें अगर आप 2 का ऊपर गुणा कर रहे हो, 2 का नीचे भी गुणा करना पड़ता है, क्योंकि 2 से 2 कट जाए और ये सब खत्म हो जाए और वापस से हमें वही मिल जाए। इसलिए भले ही रेशनलाइजेशन कर रहा है, लेकिन ऊपर नीचे इसलिए किया क्योंकि ये कट जाए और वापस हमें वही मिल जाए। तो यहाँ से क्या हुआ, इस √7 - 6 का ऊपर गुणा हुआ और नीचे देखिए क्या होगा, √7 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था अंडर रूट में कोई भी संख्या हो अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ अंडर रूट हट जाता है और संख्या बेसिक में ही आ जाती है। तो √7 का स्क्वायर करो और यहाँ पे वही फॉर्मूला लग गया, यहाँ पे a + b a - b, a + b a - b का फॉर्मूला, a + b a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ये हमने बहुत अच्छे से भी समझाए हैं हमारे वीडियो में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जिससे हम आपको बहुत सारी चीज़ें भेजते रहते हैं। तो √7 + 6 √7 - 6 हो गए, a² √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, -b² 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 में से 6 गया, क्या बचा, 1 बचा। 7 में से 6 गया, 1 बचा, और किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने कितने आसानी से हो गए। तो ऐसे हम इन चीज़ों को सरल करते हैं। अब मैं इनको आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना बताऊँगा, आपको भी लगेगा कि हाँ क्या कमाल की चीज़ सिखाई है। ठीक है, जैसे कि आपने अब देखना, मैं इस क्वेश्चन, हाँ तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करवाऊंगा मैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब आएगा मज़ा। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, रेशनलाइजेशन करना है। यहाँ पे क्या है, 2 + √2 है तो 2 - √2 का गुणा और 2 - √2 का भाग। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इसका गुणा होता है इसमें, तो √2 का गुणा किस में होगा, 2 - √2 में। ठीक है, हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे नीचे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 2 + √2 का गुणा किस में हुआ, 2 - √2 में। बहुत मस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ, बस आपको अंत तक बनाए रखना है, तभी मैं वो क्वेश्चन करा पाऊँगा आपको। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए a + b और a - b बन गया, a + b बन गया और a - b बन गया। तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b² हो गया। ये तो फॉर्मूला बन गया ऐसा। तो ऊपर वाले का देखिए, ऊपर वाला है, अगर मैं इसका अंदर गुणा कर दूं तो √2 का 2 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा कि नहीं। और √2 का √2 में गुणा करूंगा तो 2 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी भी रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो सिर्फ रूट हट जाता है और संख्या ऐसी कैसी आ जाती है। देखिए मतलब वही हुआ, 2 बार गुणा करने का मतलब है √x का स्क्वायर करना। और मैंने आपको बताया अगर किसी भी का भी स्क्वायर करते हैं √ अकेला हट जाता है। तो बात वही है, इसको 2 बार लिखना या स्क्वायर करना, बात वही है। तो ऐसे हट जाता है। तो जब √ यहाँ पर 2 था और इसका करा 2 में तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखिए इसका करा तो 2 √2 और √2 का √2 में किया तो 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप नोट करते चलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए a + b और a - b का फॉर्मूला बन गया। तो पहले a², a यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, ए आप अच्छे से ही लिख दूँ, 2a²। ठीक है, माइनस है बीच में तो माइनस। अब b², तो b यहाँ पे कितना है, √2, तो b √2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत आई क्या। अब इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना। ठीक है, अब देखना अब क्या करना है। हम यहाँ पे क्या है, 2 √2 है और माइनस क्या है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, हमने कहा a का स्क्वायर कितना होगा, 4, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे √2 का। मैंने आपको बताया किसी भी संख्या अंडर रूट में हो अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या ही आ जाती है। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2। अब यहाँ से क्या हुआ, 2 √2 तो है ही है और -2 है। अब यहाँ से क्या हुआ, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा। देखिए बहुत बड़ा हो रहा है, मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ एक एक लाइन, फिर हम बहुत फास्ट पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए। अब देखिए क्या हुआ, इन दोनों में 2 है, इसमें भी 2 है, 2 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से 2 गया तो यहाँ पे क्या बचा, √2 बचा और यहाँ से 2 गया तो क्या बचा, -1 बचा और नीचे क्या आ गया, 2। अब जो 2 से 2 कट गया और यहाँ पे अब क्या आ गया, क्या बचा, √2 - 1। क्या मैंने सही बचाया, क्या मुझे बता सकते हैं आपने सही बचाया। यही आंसर है हमारा, यही क्या है आंसर। तो इस कंडीशन को ऐसे हम कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, ये तो होगा सॉल्व करने का तरीका।
अब एक बार इसमें और लगा के बता दूं और फिर हम बहुत औसम क्वेश्चन लेके आए। आप इसको लिख लीजिए जल्दी फटाफट। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो भी ले लीजिए। तो देखिए ये इसमें और लगा के बता दूं मैं रैशनलाइजेशन, फिर देखिए मैं कितना औसम क्वेश्चन लेके आया हूँ, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। देखिए मैंने कहा यहाँ पे जो वो वाला क्वेश्चन मैं इधर लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा क्या है, √7। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, छोटे एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हमने कहा इसका रैशनलाइजेशन कर दो या तो इसका रैशनलाइजेशन कर दो, बात एक ही है। तो इसका कर देते हैं। तो यहाँ पे किसका कर रहे हैं, डिनोमिनेटर हर का, ठीक है, हिंदी वाले। √7 माइनस √5 है, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस, तो √7 है प्लस √5 कर दिया। ऊपर वालों का गुणा हुआ आपस में, तो √7 प्लस √5, ठीक है, गुणा किसका हुआ, √7 प्लस √5, ठीक है। अब नीचे क्या हुआ, वही कंडीशन बन गई, इसका इसमें गुणा हुआ, तो √7 माइनस √5 और इसका गुणा हुआ इसमें √7 प्लस √5 हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या हुआ, वही फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी, इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इसको अगर ऐसे इधर माइनस वाले को लिख लो और इधर प्लस वाले को लिख दो तो बात कोई दिक्कत नहीं होती। तो a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होता है a² माइनस b²। तो देखिए नीचे तो बन गया फॉर्मूला a², √7 का स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर करो x आता है, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो -5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एक सी संख्या है और ये भी एक सी संख्या है, तो इनका इसकी पावर कुछ नहीं है, बन है, इसकी पावर कुछ नहीं है, बन है, इनका जब आपस में गुणा होगा तो बस पावर जुड़ जाएगी। √7 प्लस √5 और 1 और 1 कितना होगा 2, तो मतलब इसको हम होल पावर 2 लिख सकते हैं अगर ये 2 बार है तो एक सी चीज़। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कुछ नहीं हुआ, √7 प्लस 5 तो ऊपर ऐसा का ऐसा है, ठीक है। और नीचे क्या हुआ, नीचे कुछ नहीं हुआ, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे स्क्वायर भी चल, अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं लिखना आपको चाहूँगा कि शायद आपको पता ना हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए बचपन से ही, a² प्लस b², ठीक है, प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लग गया, a का काम कौन कर रहा है, √7 और b का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, √5, तो इनका स्क्वायर कर दो, तो a² √7 का स्क्वायर 7 प्लस b² प्लस √5 का स्क्वायर 5 प्लस अब क्या है 2, तो 2a क्या है यहाँ पे √7 तो √7 और b क्या है यहाँ पे √5 तो √5, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, और नीचे क्या आएगा 2 है कि नहीं बताओ, ये नीचे तो 2 है। अब देखिए कैसे आंसर आ जाएगा चुटकियों में। अब मैं थोड़ी जगह की वजह से एक स्टेप में करूँगा इसको, तो ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या होगा, देखिए 7 और 5 12 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए अब एक स्टेप तो और बढ़ाना ही पड़ेगा अगर इतना डिटेल में करवाएं। और यहाँ पे कितना 2 है, और अब यहाँ पे देखिए √ अगर कोई भी चीज़ है √ab, देखिए जो घातांक तक करनी मैंने पहले इसलिए ही पढ़ाया था, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट बोल के भी इसलिए ही पढ़ाया था क्योंकि ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये सब मैंने हर फॉर्मूले को डिटेल में समझाया है, प्रूफ भी करना सिखाया है, तो आप हमारा पार्ट 1 देखें प्लेलिस्ट में जाकर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अलग अलग, √a √b, ठीक है। तो बस उसी तरीके से अलग अलग लिखी है, तो इनको मैं 7 पंजे 35, √ में कितना लिख दिया 35, और नीचे क्या चल रहा है 2 चल ही रहा, नीचे क्या चल रहा है 2 चल ही रहा। तो बस अब कुछ नहीं करना, अब देखिए कुछ नहीं करना, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, एक 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 6 बचा, और यहाँ से क्या 2 चला गया तो सिर्फ √35 बच गया, और नीचे क्या चल रहा है 2 चल रहा है, और 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 क्या हो गया, हाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है, 2 से 2 खत्म हो गया, बस 6 प्लस 3/5, 6 प्लस 3/5 क्या आ गया आंसर। देखिए अब आपको दिख नहीं रहा हो तो यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए, 6 प्लस 3/5 क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखा हम कैसे कर लेते हैं आसानी से। तो चलिए अब मैं बहुत मस्त क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, तो उन्हें करता हूँ मैं शुरू। आई होप आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों मेरा ऐसा मानना है यहाँ तक आप कंसेप्ट सीख चुके होंगे। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं वो क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो ये है जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इस वाले का रैशनलाइजेशन कर लो, इस वाले का, और इसमें रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने जब हम एलसीएम लेते हैं दो चीज़ों का, देखिए यहाँ पे मान लो 1/2 है प्लस 1/3 है। अगर इनको कभी जोड़ना है, बीच में जोड़, तो इनको हम ऐसे ही जोड़ते हैं ना, 3 का इधर गुणा 3 एकम 3, और 2 का इधर गुणा 2 एकम 2, और इन दोनों का आपस में गुणा 6।
इन दोनों का आपस में गुणा, 2 गुणा 3। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या हम ऐसे ही जोड़ते हैं, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा और इनका आपस में गुणा, 2 का इधर और 3 का इधर और नीचे आपस में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं हुआ, इसका गुणा यहाँ कर लो, ठीक है, इसका गुणा यहाँ कर लो। तो यहाँ पे क्या है, √7 है प्लस √5 है। इसका गुणा किस में करोगे? इसका यहाँ पे √7 √5 एलसीएम लेने टाइप प्लस। अब यहाँ पे देखना, इसका गुणा यहाँ पे कर लो। तो देखिए यहाँ पे किसका गुणा, √7 माइनस √5 का, किस में? इसमें। तो इसमें क्या, √7 माइनस √5 में, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जैसे कि हमने बताया था नीचे आपस में, तो √7 माइनस √5, इसमें रेशनलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। √7 प्लस √5 ये मैंने डायरेक्ट भी कर दिया, लेकिन इसमें ज़रूरत पड़ती अगर हम डायरेक्ट नहीं करते तो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, आप देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ, ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया √7 प्लस 5 का 2 बार है, तो एक घात इसकी, तो इसका स्क्वायर हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए √7 माइनस 5, एक घात इसकी जोड़ के क्या हो जाएगी, आपस में गुणा होगा तो 2 घात हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी का। तो मैंने आपको बताया a माइनस बी, और यहाँ पे साइड में लिख के बता दूँ, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है, ठीक है, थोड़ा याद ही होगा। तो यहाँ अरे भाई a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b² में भी, ठीक है। तो देखना a माइनस बी होगा, √7 का स्क्वायर करेंगे 7, ठीक है, b मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 5। क्या मैं सही कह रहा हूँ? a माइनस बी a प्लस बी। अब साथ में 5 गया, कितना बचा, 2। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, आप इतना समझना बात को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इनके स्क्वायर खोल लो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस √5 है, यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे तो b² प्लस 2ab, तो 2 गुणा 7 गुणा 5 √5, ठीक है, ये हो गया। इस पूरे को खोल लिया। अब इस वाले को खोल लो, √7 का स्क्वायर होता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो वो खोल दिया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा ही एक माइनस के लिए होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, a², तो 7 का स्क्वायर 7 प्लस b² 5 माइनस 2ab लास्ट में, तो -2 और 7 गुणा 5। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और नीचे क्या चल रहा है, 2। क्या इतना मैंने सही किया? अब यहाँ से कुछ नहीं है, ये 275 प्लस के से ये 275 माइनस का ख़त्म हो गया। यहाँ पे 7 5 12 और यहाँ पे 7 5 12, तो 12 और 12 कितना हो गया, मुझे बताइए। ये 7 5 कितना हो गया, 12 प्लस ये 7 5 कितना हो गया, 12, इतना ही बचा है। 12 और 12 और नीचे 2, तो 12 और 12 हो गया 24 और नीचे 2, तो 2 से ये कट गया, तो 12 आंसर। क्या मैंने सही किया? दोस्तों मुझे बताएं, क्या 12 और 12 आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है क्या? ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेन क्वेश्चन की शुरुआत हमारी यहाँ से होती है। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, थोड़ा ह्यूज है लेकिन क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का हमारा क्या अप्रोच रहेगी। तो मैंने कहा रेशनलाइजेशन मैंने इसलिए ही सिखाया है शुरू में, तो कुछ नहीं करना, रेशनलाइजेशन करना है। तो इसका देखिए 1/, क्या है, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन बनेगा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूँ क्या, आप बोलो तो, लेकिन इसमें और मैं चाहूँगा कि मैं आपको बेसिक से करवा दूं, फिर अगला वाला में नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा एक बार, ठीक है, ये चीज़, और एक बार डिवाइड में पहुंच जाएगा, है कि नहीं। तो अब एक बात बताइए, मैं एक को ही सॉल्व कर रहा हूँ अभी, इसको मैं बाद में करूँगा। इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ पहले का आपको इसको, तो इससे फिर मैं आप बाकी डायरेक्ट कर दूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 में गुणा हुआ √9 प्लस √8 का, और नीचे क्या हुआ, a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी का। मैंने आपको जैसे कि पहले से भी बता रहा हूँ, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए, a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर 9 माइनस 8, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर √9 प्लस नीचे √8, 9 में 60 गया 1, क्या 1 लिखने की ज़रूरत होती है, नहीं होती, सिर्फ जे आ जाए, सिर्फ जो नीचे है वो ऊपर प्लस में होके आ जाएगा अगर रेशनलाइजेशन हम करते हैं तो चलिए यही बात है। तो मैं आपको अब डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने कहा √9
माइनस अंडर रूट 8 है, यहाँ पे रैशनलाइजेशन होगा तो अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8 में होगा, और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 8 गुणा अंडर रूट 9 प्लस 8, तो वो तो 1 हो जाएगा, अभी बताया जैसे वो तो 1 हो गया। माइनस ऐसे ही इसका हुआ अंडर रूट 8 प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो 7 और नीचे 1 हो जाएगा उसका करेंगे तो। देखिए इसको भी मैं करके बता, एक बार और समझ लीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन में नहीं करके बता पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, बनेगा भी नहीं, इसलिए मैं एक एक पार्ट का करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसका करोगे आप तो अंडर रूट 8 प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7। अब क्या होगा ऊपर वाले का तो यहाँ पे गुणा हो गया अंडर रूट 8 प्लस 7, और नीचे क्या हुआ, नीचे आपस में गुणा हुआ तो ये बन गया a माइनस बी, और ये बन गया a प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मतलब अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 माइनस b मतलब 7 का स्क्वायर 7, 8 में 7 गया कितना बचा 1 बचा, और 1 लिखने की नीचे ज़रूरत नहीं है तो अंडर रूट 8 प्लस 7। तो देखिए नीचे 1 वही बच रहा है, वही लिखा मैंने, तो देखिए क्या मैंने वही लिखा, इस तो देखिए अब आगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे इसका किया ऐसा ही फिर किसका करना है, इसका करना है, इधर प्लस है तो बीच में प्लस, और इधर देखिए अब क्या होगा अंडर रूट 7 है तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं 1 मान के चल रहे हैं तो क्या 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ माइनस है तो माइनस लगा दिया, इसका हुआ तो अंडर रूट 6 माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका है तो क्या हुआ माइनस है तो प्लस आ जाएगा 4। क्या मैंने बताया कैसे आता है, क्या आप समझ गए कैसे आता है रैशनलाइजेशन करने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होगे। नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ऐसा का ऐसा है। तो अब माइनस का अंदर गुणा किया, माइनस का 8 में 8, माइनस का 7 में 7, प्लस का 7 में 7, यहाँ पे बस ब्रैकेट खोल रहे हैं, और 6 यहाँ पे माइनस का 6 में करेंगे तो माइनस 6, माइनस का प्लस तो माइनस 5, ठीक है, माइनस 5, और यहाँ पे किया तो प्लस 5, और यहाँ पे किया तो प्लस 4, बस ब्रैकेट खोल दिया, कुछ भी नहीं किया। क्या आप कुछ कट रहा है, हमने कहा प्लस के 8 से माइनस के 8, माइनस के 7, प्लस के 7, प्लस के 6, माइनस के 6, प्लस के 5, प्लस के 5। यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 9 बचा यहाँ पे बस, और यहाँ पे क्या बचा प्लस अंडर रूट 4 बचा। अंडर रूट 9 मतलब मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, प्लस अंडर रूट 4 मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो एक 3 बाहर आ जाता है हम जानते हैं, तो एक 3 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ जाता है तो हम जानते हैं एक 2 बाहर आ गया, बीच में क्या है प्लस, तो बीच में प्लस एक 2, तो 3 और 2 कितना 5 आंसर हो गए। 3 और 2 कितना 5, सीधी सी बात है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 और 2 5, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे किस पे आधारित आते हैं, जो होते हैं रैशनलाइजेशन से, और क्वेश्चन रहते इतने बड़े हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट, और फिर मैं नेक्स्ट खूब मस्त बड़ा सा क्वेश्चन लूँगा जिसमें मज़ा भी आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखिए दोस्तों मैंने एक और क्वेश्चन लिया, बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन है ये। थोड़ी दोस्तों ये ज़्यादातर जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये वर्गमूल के क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट जो चैप्टर है ना उसके क्वेश्चन है, लेकिन हम इन्हें सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका स्क्वायर रूट आप अगर कभी करेंगे ना वो चैप्टर वर्गमूल, तो आपको 90% ये क्वेश्चन पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हमारी तर्क करने का तरीका क्या होता है, तो हमें इसका मान निकालना है। यदि इफ़ अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142, तो देन फाइंड करना है हमें ये, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, अंडर रूट 7 अपॉन में 3 प्लस अंडर रूट 2, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने कहा यहाँ पे क्या करना है, रैशनलाइजेशन का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर दो। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो प्लस है बीच में, बस माइनस हो जाएगा, और 3 माइनस, क्या मैं सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अब फिर क्या करना है हमें, फिर क्या करना है यहाँ पे देखिए, फिर क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 7 का इसमें गुणा हुआ, ऊपर वालों का ऊपर गुणा होता है और नीचे वालों का नीचे गुणा होता है, यहाँ पे आपस में गुणा हुआ। देखिए बहुत लो लेवल से पढ़ा रहा हूँ मैं आपके लिए, फिर भी समझ नहीं आता है तो अब इसमें आपकी गलती है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ, ऊपर की संख्या तो ऐसी की ऐसी रही, ऊपर की संख्या तो ऐसी की ऐसी रही, नीचे क्या हुआ a प्लस बी ए माइनस बी फिर से बन गया। तो a प्लस बी मतलब a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर माइनस तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, क्या मैं सही लिखा, सही लिखा। अब आगे क्या है 7 है, और क्या है 3 माइनस अंडर रूट 2 है, और नीचे क्या है 9 में से 2 गया, कितना बचा 7 बचा, 7 से 7 कट गया, तो क्या आ गया यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे क्या बचा बताइए, 7 से 7 कट गया तो सिर्फ क्या बचा 3 बचा, और माइनस रूट 2 बचा। अब यहाँ पे हमें देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप
यहाँ पे देखिए √2 की वैल्यू दे रखी 1.4142, तो वो 3 में से माइनस करना है, तो बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं 3 माइनस √2 की जगह आप मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए दूसरे स्टेप में लिख लीजिए, नहीं आप समझो कि ये क्या हो गया 3 माइनस, यहाँ पे देखिए क्या करना है √2 की वैल्यू 1.4142, अब इसको माइनस करना है 3 में से। तो देखिए माइनस करने का तरीका क्या होता है, मैं कहता हूँ 3 है, इसके बाद अगर मैं दशमलव लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, और 0 भी लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि ये 3 तो 3 कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं जब भी घटाना या जोड़ करते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो 1, अब दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा तो पॉइंट, और यहाँ पे क्या है 4142, तो यहाँ पे मैं अपनी सुविधा के अनुसार पॉइंट के बाद उतने 0 लगा सकता हूँ जितना मुझे लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, हटा सकते हैं। तो यहाँ से आप घटा लेते हैं, तो देखिए इसमें 0 है, एक उदाहरण ले लो, 10 में से 2 गए कितना बच्चा 8 बच्चा, अब यहाँ पे 9 बच्चा, 9 में से 4 गए 5 बच्चा, यहाँ पे भी 9 बच्चा, 9 में से 1 गए 8 बच्चा, यहाँ पे भी 9 बच्चा, 9 में से 4 गया 5 बच्चा, और यहाँ पे कितना बच्चा 2, क्योंकि एक हमने उदाहरण ले लिया था, तो 2 में से अब 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब और बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है, तो प्लस का ही बचेगा, बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, तो प्लस की, तो क्या बच गया 1.5858, यही हमारा क्या होगा आंसर, यही हमारा क्या होगा आंसर, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.5858, यही हमारा आंसर है। तो देखा कितने आसानी से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को भी रैशनलाइजेशन से फोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं एक और बहुत मस्त और थोड़ा कठिन क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए दोस्तों बहुत ही मस्त क्वेश्चन लिया है कि आपका बिल्कुल मन खुश हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि √2 बराबर ये हो तो 23/5 प्लस √2 का मान दशमलव के 4 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, मतलब दशमलव के 4 स्थानों तक। इंग्लिश वाले भी दिक्कत ना लें, पढ़ाने में सब समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन भले ही हिंदी में हो लेकिन हम आपको उतार देंगे आपके मन में, ठीक है। तो बात ये है, तो हमने कहा इसको लिखो, सबसे पहले इसको लिखा, इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण। तो इसका परिमेयकरण करोगे तो 5 प्लस है तो माइनस √2, ठीक है। यहाँ पे 5 माइनस √2। यहाँ पे देखिए अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे 23 का गुणा हुआ इसमें, 23 का गुणा हुआ इसमें 5 माइनस √2 में, और यहाँ पे देखिए ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, और मैं 100 बार बता चुका हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, या a माइनस बी पहले लिख दो या a प्लस बी बाद में लिख लो, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होती। एसोसिएटिव क्या बोलते हैं उसे, आइडेंटिटी लॉ फॉलो होता है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये अगर आप पढ़ेंगे अलजेब्रा तो a प्लस बी a माइनस बी है तो a² हो जाएगा माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, और b कितना है √2, और 2 का स्क्वायर कितना हो, √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ऊपर कितना है 25 में से 2 गए कितना बचा 23। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, 25 में से 2 गए कितना बचा 23, 23 से 23 कट गया, क्या आ गया 5 माइनस √2, 5 माइनस √2, ठीक है। √2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142, √2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1.412, तो 5 है, ये देखिए इक्वल का चिन्ह है, माइनस √2 की जगह आप ये याद भी होना चाहिए दोस्तों 1.4142 भी, ठीक है। ये आपको याद भी होना चाहिए, √2 की वैल्यू होती है 1.414, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये याद होना चाहिए आपके लिए। स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे भी लोग आप पूछ लेते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, तो 5 में से इसको घटाना है, तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया, 5 है तो 5 लिखा, इसमें से इसको घटाना है तो 1 लिखा, तो 1 लिखा, पॉइंट के बाद क्या है 4142, इसको घटाना है। तो मैंने कहा जितनी संख्याएं और हैं उसके ऊपर पॉइंट लगाएं, और जितनी संख्याएं उतनी 0 कर लो, 1 2 3 4 कर लिया। अब उदाहरण लेके घटा दो, तो 10, एक उदाहरण लिया, इसमें से 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8 बच्चा, यहाँ पर 9 है, 9 में से 4 गया 5 बच्चा, 9 में से 1 गया 8 बच्चा, 9 में से 4 गया 5 बच्चा। अब यहाँ से उदाहरण लिया था तो 4 बचा था, 4 में से 1 गया 3 बच्चा, क्या यही आंसर आएगा, क्या यही आंसर आएगा? तो आंसर क्या आ गया 3.5858। आई एम राइट। देखा दोस्तों कितने मस्त क्वेश्चन हम इनसे कर सकते हैं। चलिए अब मैं एक आपको √3 वाला और करा देता हूँ, और फिर हम थोड़ा टाइप को चेंज करेंगे। तो मेरे प्यार होने से मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब क्या है देखिए, बट का अंतर है, शब्दों का ही तो खेल है। अच्छे शब्द बोलोगे तो दवाई का काम करेंगे, औषधि का काम करेंगे, और बुरे शब्द बोलोगे तो दुख देंगे। तो शब्दों का ही तो खेल है। यहाँ पे बोल दिया उन्होंने वर्गमूल, अब वर्गमूल निकालना है इस चीज़ का। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है 2 - √3 है, ठीक है।
बहुत मज़ा आएगा आपको, ये क्वेश्चन आपको वर्गमूल में मिलेंगे। तो इसका रैशनलाइजेशन मैंने बताया, नीचे वाला हटाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो 2, यहाँ प्लस है तो माइनस √3 है। मैं कुछ चीज़ें आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और 3 मतलब 1 आएगा नीचे, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप स्टार्टिंग में ये सब कीजिए, तभी आपको पता चलेगा। तो a-b एक सी है। देखिए ये भी एक सा है और मैंने आपको बताया इनकी घात कुछ नहीं, एक है, तो आपस में जुड़ जाए। तो 2 माइनस √3 का क्या लिख सकता हूँ मैं, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और नीचे देखिए a प्लस बी और a-b का फॉर्मूला बन गया। तो a प्लस a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। तो 4 में से 3 गया, एक क्या एक लिखने की ज़रूरत नहीं है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या बचा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर में खोल लूँ, तो होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं बताइए। a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख दूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसको खोलो। a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab। तो 2 a कितना है 2 है, a कितना है 2 है, b कितना है 3 है, 2ab, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 और 3 कितना होगा 7 होगा, माइनस यहाँ पे 2 दूनी कितना होगा 4 और √3 चल रहा है। और √3 की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, तो 4 √3 की वैल्यू कितनी दे रखी 1.732, याद भी होनी चाहिए ये। तो कितनी दे रखी 1.732 है कि नहीं है। अब कुछ नहीं करना, इस 7 तो है ही अपना, इस 4 का गुणा कर लो। तो 4 एक यहाँ से करना, 4 दूनी 8, 4 का प्रतिम 4 3 12 की 2 हाथ में आई 1, 4 7 28 और 1 29 की 9 हाथ में आई 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो ये आ गया 4 का जब अंदर इसमें गुणा किया तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, बस कुछ नहीं है। और मैंने घटाने का तरीका आपको बता ही रखा है, यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ। 7 में किसको घटाना है, इसको घटाना है 5.928 को। तो कुछ नहीं, दशमलव के बाद 0 बढ़ा लीजिए। सुबह 10 में से 8 गए 2 बच्चा, 9 में से 2 गए 7 बच्चा, 9 में से 9 गया 0 बच्चा, 6 में से 5 गए 1 बच्चा, 1.072। यही आंसर है, यही क्या है, यही आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं टाइप चेंज, और बहुत ही मस्त क्वेश्चन मैं एक लेता हूँ जिससे आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा।